बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमें ग्राफिक रिलेटेड टास्क कैसे परफॉर्म करने हैं कि लेट्स से अगर कोई हम ग्राफिकल रिलेटेड कोई ऑपरेशन, कोई फंक्शन, कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई कलर रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो कैसे आप जो फाइल्स हैं वो डेव के साथ इंटीग्रेट करेंगे और आप जो है ग्राफिकल रिलेटेड काम कर सकेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने सी में फाइल की हैंडलिंग कैसे करनी है, या फाइल होती क्या है, या हम कह सकते हैं कि व्हाई वी नीड फाइल्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ फाइल्स। तो वो सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो प्रोसीड करते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो अ फाइल इज अ कंटेनर, एक कंटेनर है इन कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। मतलब फाइल आप हर उस चीज को कहोगे कि जिसमें आप कुछ रिकॉर्ड सेव कर रहे हो। वो फाइल कोई हार्ड फॉर्म में भी हो सकती है कि जैसे हमारी फाइल्स होती हैं जिसमें हम अपनी डिग्री सेव कर रहे हैं, या कोई भी रिलेटेड बिल सेव कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ फाइल फॉर स्टोरिंग सम इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में भी हमारी फाइल्स हम स्टोर करते हैं फॉर स्टोरिंग पर्पस, कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए, कुछ डेटा स्टोर करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, राइट। तो वो फाइल क्या हुई? फाइल इज अ कंटेनर इन कंप्यूटर दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन। अब सवाल ये पैदा होता है, वाई फाइल्स आर नीडेड, वाई वी नीड फाइल्स इवन। मतलब हमें, जैसे हम सी पढ़ रहे हैं तो हमें सी में फाइल की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? तो सबसे पहली रीज़न क्या है? व्हेन द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड, जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, द इंटायर डेटा इज लॉस्ट। मतलब अभी तक हम जो प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं सी में, हमने ये चीज़ नोटिस की कि जब भी हम उस एक्सी को क्लोज कर देते हैं तो वट एवर वी सो फॉर, चाहे हम डेटा स्टोर करवा रहे हैं, कोई पॉइंटर्स पे काम कर रहे हैं, कोई मेमोरी के एलोकेशंस करवा रहे हैं, चाहे हम स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं, फंक्शन यूज कर रहे हैं, कोई कैलकुलेटर बना रहे हैं, या कोई गेम बना रहे हैं, हमने एक दफा वो क्लोज कर दिया तो डेटा लॉस हो जाता है। सो दैट मीन्स स्टोरिंग इन अ फाइल विल प्रिजर्व योर डेटा इवन इफ द प्रोग्राम टर्मिनेट। कि अगर प्रोग्राम टर्मिनेट हो भी जाता है तब भी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि आपके डेटा को प्रिजर्व रखे। क्या करे? प्रिजर्व रखे। सो दैट्स व्हाई वी नीड फाइल्स। फाइल्स वो कॉन्सेप्ट है कि जो आपके डेटा को प्रिजर्व रखता है इवन इफ द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। ठीक है। फिर क्या है? इफ यू हैव टू एंटर अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा, अगर आपने लार्ज नंबर ऑफ डेटा इनपुट कराना है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एंटर देम ऑल। आपका बहुत टाइम लगेगा। इवन जैसे लेट से अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने 100 स्टूडेंट का डेटा इनपुट करवाना है, तो आप लेट से अगर लूप का कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहे हो तो आप वन बाय वन सारे स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट कराएंगे। ठीक है। However, if you have a file, अगर आपके पास फाइल होती है containing all the data already, you can easily access the content of the file using the few commands in C. आप C की कुछ कमांड्स के साथ अपने उस डेटा को प्रिजर्व कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि डेटा कहीं ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड यू आर जस्ट यूजिंग इट। आप यूजर से ले नहीं रहे, किसी ऑलरेडी डेटा पे कुछ मैनिपुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? यू कैन easily move your data from one computer to another without any changes। कि आपने एक सी का प्रोग्राम लिखा है या आपने किसी भी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा और उसमें आपने लेट से एक फाइल रख ली है जिसमें आप डेटा स्टोर करवा रहे हो, तो सिंपल इज दैट कि आप सेम फाइल को, पोर्टेबल है, आप किसी भी सिस्टम में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइल्स, फाइल्स की कितनी किस्में हैं? दो तरह की किस्में हैं। वन इज टेक्स्ट फाइल, अनदर इज बाइनरी फाइल। नाम से पता चल रहा है टेक्स्ट फाइल कौन सी हुई कि जिसमें कुछ टेक्स्ट रिलेटेड कैरेक्टर सेव हो रहे हैं, सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ हैं, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड। जैसे आपने यही है, दिस इज कॉल्ड सम सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट। बाइनरी फाइल, नाम से पता चल रहा है, दैट मीन्स उस तरह की फाइल जो कि 0 और 1 को स्टोर कर रही है। ठीक है। देन फाइल के कुछ ऑपरेशंस, मतलब फाइल में ऑपरेशंस किस तरह के परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं? आप क्रिएट अ न्यू फाइल, आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप अपने कोड के थ्रू, अपने प्रोग्राम के थ्रू ही एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उस फाइल पे कुछ राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो। पहला तो इसका फाइल का ऑपरेशन क्या हो गया?
कि आप एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हो, मतलब ऑलरेडी फाइल नहीं है, आप एक प्रोग्राम के थ्रू एक फाइल क्रिएट कर रहे हो। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब आप कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर रहे हो, ठीक है। एक तो ये है कि आप खुद एक क्रिएट कर रहे हो थ्रू योर कोड, एक है आपने कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर रहे हैं, एक है आप ऑलरेडी ओपन फाइल को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग इंफॉर्मेशन टू अ फाइल, मतलब या तो क्या काम हो सकता है कि एग्जिस्टिंग फाइल से कुछ डेटा या आप रीड करा रहे हो या आप राइट करा रहे हो, ठीक है। नाउ हम डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ। लाइक आप फाइल्स के साथ टैकल कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, वर्किंग कैसी होती है। तो क्या है, व्हेन वर्किंग विद फाइल्स यू नीड टू डिक्लेयर अ पॉइंटर ऑफ टाइप फाइल। हम पॉइंटर्स काफी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, हमने देखा कि पॉइंटर्स में प्रीवियस लेक्चर में कॉल बाय वैल्यू कैसे होता है, कॉल बाय रेफरेंस कैसा होता है, एड्रेसेस कैसे पास किए जाते हैं, यूजेस क्या है, नीड क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप फाइल के साथ काम करेंगे, यू नीड टू डिक्लेयर अ पॉइंटर, आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है फाइल टाइप का, मतलब उस पॉइंटर की टाइप फाइल होनी चाहिए। अभी तक हमने टाइप्स में पढ़ा था कि आपने उसकी डेटा टाइप भी आइडेंटिफाई करनी है, तो हम एक नई टाइप पढ़ रहे हैं, दैट इज फाइल, कि आपने पॉइंटर की टाइप फाइल रखनी है। This declaration is needed for communication between the file and the program. ये जो पॉइंटर है दैट इज डायरेक्ट पीटीआर, ये जो एक पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया है जिसकी डेटा टाइप क्या है, ये फाइल नेचर का है। तो ये किस लिए काम होगा, क्या काम करेगा कि हमेशा आप इसको यूज करते हुए अपनी उस फाइल को रेफर करेंगे, ठीक है। आप यूनिक एक पॉइंटर का नाम रख लेंगे। लेट्स से अगर आप दो फाइल्स ओपन करना चाहते हैं, आप F1 पॉइंटर का मतलब पहले पॉइंटर का नाम F1 रखते हैं, दूसरे का F2 रखते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड, मतलब कोई यूनिक सा नेम रखते हैं। सो दैट मीन्स कि फाइल्स को टैकल करने के लिए हमने पॉइंटर्स यूज करने हैं, कि पॉइंटर रेफर कर रहा होता है किसी स्पेसिफिक फाइल को, ठीक है। फिर क्या है, ओपनिंग अ फाइल, आप फाइल को ओपन कैसे करोगे, सिंटैक्स क्या है, क्या लिखेंगे तो वो किसी फाइल को ओपन कर देगा, फॉर एडिटिंग पर्पस या फॉर रीडिंग पर्पस या फॉर राइटिंग पर्पस या फॉर क्रिएटिंग पर्पस। सो दैट मीन्स कुछ मोड्स होंगे, ठीक है, कुछ मोड्स होंगे जो हमने डिफाइन करने होंगे, कि हम चाहे लिखना चाह रहे हैं फाइल पे, रीड करवाना चाह रहे हैं, मतलब कोई डब्ल्यू लेट से मैं कहती हूँ तो वो राइट होगा, आर लिखूंगी तो दैट मीन्स ये रीड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो हम ये चीज विद टाइम देखते रहेंगे कि मोड्स किस तरह के होंगे। फॉर टाइमिंग हम ये कह देते हैं कि ओपनिंग अ फाइल इज परफॉर्म यूजिंग द एफ ओपन फंक्शन। एक फाइल को ओपन करने के लिए ओपनिंग अ फाइल इज परफॉर्म्ड यूजिंग द एफ ओपन फंक्शन। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि किसी फाइल को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि stdio.h हेडर फाइल में ऑलरेडी डिफाइंड होता है। इनटू से यू डोंट नीड टू डिफाइन कि एफ ओपन क्या है, इट्स ऑलरेडी डिफाइंड, विच मीन्स कि यू आर गोइंग टू ओपन सम फाइल, you are going to open some file, file open, f represents some file and you are going to open that file, ठीक है। The syntax for opening a file in standard IO means input output is PTR। PTR क्या है, वो पॉइंटर है जो कि आपने उसका यूनिक नेम रखा है और वो किसको स्पेसिफाई कर रहा है, किसी फाइल को स्पेसिफाई कर रहा है। दैट PTR इज रेफरिंग टू सम वट, मतलब अकॉर्डिंग टू द साइंटिक्स हमें क्या समझ आ रहा है, कोई पॉइंटर है जो कह रहा है कोई फाइल ओपन करो, ठीक है। उस फाइल का कोई नेम होगा और उसका कोई मोड होगा, ठीक है। फाइल ओपन, यहाँ पे आप उसकी डेस्टिनेशन लिखोगे, वो कहाँ पड़ी है, आपके डेस्कटॉप पे पड़ी है, आपके पर्सनल फोल्डर में पड़ी है, सी ड्राइव में पड़ी है, डी में, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है आपने कि वो फला जगह पड़ी है, ठीक है, द लोकेशन ऑफ दैट फाइल। एंड द मोड डिफाइंस व्हाट, mode is representing either you are going to write on file or you are reading some content or you are overwriting and something like this, कि आप फाइल्स पे किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं कहूं कि अगर मैं यही सेम कोड लिखती हूँ, ptr इज अ पॉइंटर, f ओपन क्या है, मैं फाइल ओपन कर रही हूँ तो मैं कुछ इस तरह वाली बात लिखूंगी
ये डेस्टिनेशन में क्या लिखूंगी, लेट से अगर मैं कहती हूँ जी, लेट से मैं कहती हूँ एफ ड्राइव में है, ठीक है, एफ ड्राइव में क्लोन, देन यू, फिर उसके बाद मैं उसकी डेस्टिनेशन दे दूंगी, ओके सी फोल्डर है लेट से, उसके आगे आप डी फोल्डर में जाएं, फिर ई फोल्डर में जाएं, फिर उसके बाद लेट से आपने बाकायदा उसका फॉर्मेट लिखना है। इफ इट इज ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेट तो आप लिखोगे, लेट से मैं कहती हूँ ए डॉट टेक्स्ट, इट्स मीन, इसका क्या मतलब है, ये टेक्स्ट फॉर्म की फाइल है। जो हमने फाइल की टाइप्स पढ़ी थी, हमने क्या टाइप्स पढ़ी थी, हमने टेक्स्ट फाइल की टाइप पढ़ी थी। सो दैट मीन्स आपने उसके आगे साथ एक्जी भी लिखनी है, आपने बाकायदा उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है, नॉट एक्जी फॉर्मेट। लेट से आप कहते हो कि ओके ये टेक्स्ट फॉर्म की है, टेक्स्ट फॉर्म की है। अगर मैं बाइनरी फाइल कहूंगी तो मैं लिखूंगी डॉट बिन फाइल, बी आई एन बिन फाइल, ठीक है। लेट से अगर मैं MP3 फाइल यूज कर रही हूँ, MP4 फाइल यूज कर रही हूँ, जितने भी फॉर्मेट है, डॉक फाइल, PDF, जितनी भी टाइप्स हैं, सो इट्स मीन मुझे डिफाइन करना है कि वो किस तरह की टाइप है और उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो क्या है कि हमने अभी तक इसमें लेक्चर में स्टडी किया कि हमने फाइल नॉर्मली ओपन कैसे करते हैं, हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, एडवांटेजेस क्या हैं, किस तरह की फाइल होती है और फाइल होता क्या है, व्हाट इज फाइल, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने एक छोटा सा कोड देखेंगे जो बेसिकली क्या करेगा, एक फाइल को ओपन करेगा, सम एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है, और एग्जिस्टिंग फाइल के बाद उसमें हम कुछ कुछ राइट करने की कोशिश करेंगे। सो आपका नेक्स्ट लेक्चर आपकी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है कि हम देखेंगे कि सी में या C++ में या किसी भी लैंग्वेज में जो है हम नॉर्मली, हम अगर हमारा टारगेट तो सी है फिलहाल, तो हम देखेंगे कि सी में हमने किस साइंटिस्ट के थ्रू क्या तरीका है लिखने का, फाइल को ओपन करने का, हम वो चीज़ देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।